है। हम अच्छी कहानी बना रहे हैं, अच्छी कहानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या बात है, अब बहुत देखिए सुंदर। जो भी करेंगे, कुछ वर्ग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये तो हर चीज का नियम है। इधर रहेंगे तो उनको नहीं अच्छा लगेगा, उधर रहेंगे तो उनको नहीं अच्छा लगेगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी। बिल्कुल। मैंने अपने करियर में 3 से 4 फिल्म की है दहेज प्रथा के खिलाफ, जी, क्योंकि जी। मुझे उससे बहुत इरिटेट होता है। जी जी हम मुंबई में रहने वाले लोग हैं, मेरा जी, जी। परिवार मुंबई में इतने सालों से है। मेरे Nice, नाना nice. और दादाजी चले गए थे बॉम्बे, वेरी नाइस। फिर भी आज भी हमारे घर पे भी लड़कियों की शादी होती है तो दहेज दे रहे हैं। हाँ। गिफ्ट्स के नाम पे अरे खुद ही दे रहे हैं, खुद ही दे मामा रहे हैं। लोग, चाचा हाँ, लोग। वो ऐसी रीति चली आ रही वहाँ से हाँ। ना, फिर जैसे वही हो तो रहा है। उससे हमको इतनी तकलीफ है कि उसी के इर्द गिर्द हमने इतना सिनेमा बना दिया। क्या बात अब जब समाज के किसी भी वर्ग में है। किसी भी तरीके से औरतों पर अगर प्रताड़ना हो रही है तो आप हम जैसे लोग ही बताएंगे। जी, उसमें भी आम्रपाली जी, दुबे जी जो है मुख्य भूमिका में थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सर बताइएगा जी। कि इस फिल्म के लिए आम्रपाली दुबे जी को ही क्यों चुना गया? क्या उनमें खास देखा गया, किस वजह से उनको चुना गया? सर अभी हमने सुना इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी, हमारे भोजपुरी के जुबली स्टार, वो भी नजर आने वाले हैं। क्या इसमें कितनी, इस बात में कितनी सच्चाई है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो बता दें कि आज अभी हम जौनपुर में हैं और जौनपुर में फिल्म की शूट चल रही है। रोजा जिस फिल्म का नाम है, उसमें स्टार कास्ट आम्रपाली दुबे जी हैं। और बता दें कि जिस कंपनी से ये फिल्म आ रहा है, सर हमारे साथ है CFO VP सिंह जी हैं और हमारे साथ विकास पांडे भी हैं। तो जानते हैं फिल्म के बारे में, क्या खास है फिल्म। और ये एक भोजपुरी फिल्म है, स्टार कास्ट आम्रपाली दुबे जी हैं, एक अलग कहानी पे ये फिल्म आ रही है। तो जानते हैं। तो स्वागत है सर, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आपका स्वागत है जी आपके चैनल का और आपके लोगों का, जी जो अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। इसलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जी जो NGFC ग्रुप है, जी सर। वो 10 कंपनियों का ग्रुप है। उसमें एक ब्रांच है ये एक्सेल एंटरटेनमेंट जी लिमिटेड। उसके बैनर के नीचे ये फिल्म बन रही है। अच्छा। इसका नाम रोजा है। जी और रोजा फिल्म की जो थीम है, जी सर। वो एक स्ट्रगल गर्ल के रूप में है, जो बहुत सारी सामाजिक घटनाएं होती रहती हैं, जी। उसमें संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ती है और एक मुकाम पे पहुंचती है। जी तो एक सामाजिक मैसेज इसमें छिपा हुआ है, अच्छा। एक सोशल मैसेज है कि जिससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। जो आने वाले समय में बहुत सारी गर्ल्स जो हैं, जो स्ट्रगल करती हैं सोसाइटी में, उनको एक प्रेरणा मिलेगी। ये उद्देश्य है फिल्म का। अच्छा। और इस फिल्म में जो निर्माता निर्देशक हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब, जी वो आपके अमित प्रताप सिंह चौहान जी हैं। जी और आज की तारीख में उन्होंने बहुत सारे बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट जो चला रखे हैं, जी उसमें से ये एक है। और निर्देशन जो है वो इश्तियाक अली और बंटी भैया कर रहे हैं। जी और उसमें विकास पांडे जी जो हमारे हैं, उनका बड़ा श्रेय है इन सब चीज़ों में, जी क्योंकि विकास पांडे जी का बड़ा अनुभव रहा है और वो हमारे इसके प्रोजेक्ट हेड भी हैं। जी और आफ्टर दैट हमारे जो हिमांशु जी हैं, हिमांशु पांडे, जी। वो इन सब चीज़ों में कोलैबोरेशन करते हैं और वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इसमें। अच्छा सर। जी जी। विकास भैया बताइएगा, जो ये फिल्म हमने जो भी पोस्टर वगैरह, जो भी इसका क्लिप वगैरह भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो आम्रपाली जी को इसमें देखा गया है कि वो एक मुस्लिम महिला की तरह नजर आ रही हैं। तो क्या है ये, किस क्या ये सिर्फ पूरा मुस्लिम महिला के ऊपर फिल्म है या फिर और कुछ इसमें देखने वाला है? क्या है इसका? हाँ, अगर ऐसे देखा जाए तो ये मुस्लिम महिला के ही ऊपर पूरी फिल्म जो है बनी हुई है। और इसमें ये दिखाया गया है कि रोजा नाम की एक युवती है जो सभी संघर्षों को पार करते हुए जी और एक मुकाम को पाती है। जी और हमारी फिल्म का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अगर आपके अंदर एक जुनून हो और आपके अंदर एक जज्बा हो, तो आप जो है मुश्किल से मुश्किल कठिनाइयों को पार करते हुए एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यही हमारी मूवी का मेन उद्देश्य भी है। अच्छा, क्या कहेगा सर, अभी जौनपुर में इस फिल्म को शूट किया जा रहा है, तो किस वजह से आपने ये जौनपुर का लोकेशन चूज किया कि नहीं रोजा फिल्म को हम जौनपुर में ही शूट करते हैं? अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और बहुत सारे लोगों का ये वाकई में ये प्रश्न रहता है, अक्सर कई लोगों ने प्रश्न किया है। जी तो उसका पूर्वांचल में जो है जौनपुर बहुत ही मशहूर है। जी और यहाँ पे जो सिस्टमेटिक तरीके से जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो अन्यत्र किसी डिस्ट्रिक्ट में मिलना मुश्किल है। अच्छा और जैसा कि आपको सर्वविदित है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी जौनपुर में है, जी तो पूर्वांचल के नाम पर जो जौनपुर की इमेज है, वो
पहले से ही थोड़ी सुदृढ़ है। जी तो हमारे जो फिल्म यूनिट के लोग थे उन्होंने सजेशन दिया निर्माता जी को, जी अमित प्रताप सिंह चौहान जी को, कि सर ये लोकेशन ज्यादा सही रहेगी अच्छा और प्राकृतिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से और सामाजिक रूप दृष्टिकोण से भी लोकेशन बहुत ही अच्छी लगी यहाँ पे, जो सर्वे कराया गया। जी जी तो उसके अकॉर्डिंग ये चयनित किया गया कि जौनपुर इज द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा फिल्म रोजा अभी शूट हो रहा है, तो कब तक के लोगों तक आ जाएगी थिएटर्स में देखने के लिए? हाँ, अभी लगभग जैसा कि हमने डायरेक्टर साहब से बात की और फिल्म यूनिट के और लोग थे, शेख जी थे, पप्पू शेख जी थे, और जो हमारे साइड हीरो हैं संतोष श्रीवास्तव जी, बाकी और सब लोगों से वार्ता कल हो रही थी। तो लगभग 90 डेज का उन्होंने पूरा बताया कि 90 डेज जो है उसमें लग जाएंगे पूरी तरह से फिल्म पर्दे पे आने में। अच्छा मिनिमम 90 डेज तो लगने ही लगने हैं, ऐसा उनका कहना था। अच्छा उससे ज्यादा भी लग सकता है? हाँ, उससे ज्यादा भी लग सकता है अभी इसकी। और संगीत बड़ा जबरदस्त दिया गया है, जब इसके गाने आपको सुनने को मिलेंगे तो मैं तो सुनकर ही रोमांचित हो गया था। तो जो ओम साहब ने ओम झा ने बहुत बढ़िया संगीत दिया है, और बाकी ऋचा शर्मा जी पहले से ही हैं, और बहुत ही बढ़िया संगीत आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छी मूवी आपको पर्दे पे देखने को मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, जो मेरा अनुभव है। अच्छा विकास ये बताइएगा कि फिल्म में कौन कौन से ऐसे सिंगर्स है, मैंने सुना कि इसमें टॉप के सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी सिंगिंग की हुई है जो कि लोगों को पसंद आने वाली है, तो कौन कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जो कि सिंगिंग कर रहे हैं इस फिल्म में? देखिए, म्यूजिक की बात की जाए तो इसका म्यूजिक का जो काम है जी अपनी इंडस्ट्री भोजपुरी के प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा जी, उन्होंने किया है। और अगर गायक और सह गायिकाओं की अगर बात की जाए तो ऋचा शर्मा जी एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में संगीत जगत में, उनकी आवाज में आपको गाना सुनने को मिलेगा। उसके बाद अल्तमश फरीदी जी बहुत बड़ा नाम है, वो भी अपने आप में, उनका गाना आपको सुनने को मिलेगा। राजा हसन जी का गाना आपको सुनने को मिलेगा। कल्पना पटवारी जी का गाना आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद सारेगामापा के विनर हैं हमारे गुरु जी भी लगते हैं, वो सुजीत गौतम जी का गाना आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद इंडियन आइडल की रनर अप हैं अपूर्वा जी, उनकी आवाज आपको सुनने को मिलेगी। प्रियंका सिंह जी की आवाज सुनने को मिलेगी। कहने का मतलब एक बहुत ही अच्छा संगीत और गाना आपको देखने को फिल्म के माध्यम से मिलेगा। अच्छा सर, अभी हमने सुना इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी, हमारे भोजपुरी के जुबली स्टार, वो भी नजर आने वाले हैं। क्या इसमें कितनी, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। ये भी बहुत लोग जो है पहले से सरप्राइज का विषय है, और हो सकता है अभी उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है वो इसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा। तो ये चीज थोड़ा हमारे निर्माता से बता सकते हैं, ये हमारे लेवल का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमको सीएफओ हैं तो हम हमारा ये एक अपनी बाउंड्री और एक दायरा है। तो कुछ बातें जैसे कि हम फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं, इसके बारे में खुलकर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये फ्यूचर प्लानिंग जरूर है कि आने वाले जो सन जो 2025 है वो हमारी 4 मूवी और आ रही हैं। अच्छा। और उसके नाम भी डिसाइड हो चुके हैं, उनकी स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है, लेकिन वो उसकी शूट चालू हो जाएगी 2025 में, और वो पिक्चर बॉलीवुड की होंगी। अच्छा। उसमें 2 भोजपुरी होंगी और 2 बॉलीवुड की होंगी। सर ये भैया बताइएगा कि जो ये सामाजिक मुद्दे होती हैं, सामाजिक मुद्दों पर जो फिल्म बनती हैं, तो इन मुद्दों को उठाने में कितनी कठिनाई आती है एक फिल्म को बनाने के लिए? बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। एक तो पूरी यूनिट का इसमें एक एक दिन का जो है मेहनत जो है वो भी बहुत ही कठिन होता है। उसके बाद जिस लोकेशनों पर हमको शूट करना होता है वहाँ पर वो लोकेशन मिलना बहुत ज़्यादा कठिन होती है, और छोटी छोटी तंग गलियों में शूट करना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन तब पर भी जो है हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं और हमारे मित्र भी हैं इश्तियाक शेख बंटी जी, वो बहुत मेहनती हैं, और इससे पहले भी वो लगातार फिल्में कर रहे हैं, और इस तरीके की उनकी एक पहले भी फिल्म जो है काफी हिट कर चुकी है जिसका नाम विद्या है। उसमें भी आम्रपाली जी दुबे जी जो है मुख्य भूमिका में थी। अच्छा सर बताइएगा कि इस फिल्म के लिए आम्रपाली दुबे जी को ही क्यों चुना गया? क्या उनमें खास देखा गया, किस वजह से उनको चुना गया? जो हमारे प्रोजेक्ट हेड थे विकास पांडे जी थे, क्या हैं और आगे भी रहेंगे, हमारे हिमांशु जी, तो जो पूरी हमारा जो थिंक टैंक है उन्हें सबने सजेशन दिया कि आम्रपाली एक उठता हुआ सितारा हैं या उठती हुई एक्ट्रेस है, और जो उन्होंने अभी पिछले 10 साल में जो उन्होंने काम किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें डेडिकेशन दिखता है, डिवोशन दिखता है, लॉयल्टी दिखती है काम के प्रति। तो ये सारे कुछ ऐसे चीजें हैं जो उनको बाकी हीरोइनों से थोड़ा अलग करते हैं। और जहाँ तक बात है
शारीरिक श्रेष्ठता और सुंदरता की, तो वो भी प्रकृति ने उनको दिया है। तो नेचुरल है कि जो एक हीरोइन में सारे गुण होने चाहिए, जी। वो सारे गुण उनके अंदर मौजूद हैं, तो उसी में उनका लेना तय हो गया और आगे भी उनकी ये यात्रा जारी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोजा फिल्म के बारे में जो हमारे साथ सर हैं और भैया ने बताया किस प्रकार से जौनपुर में शूट चल रहा है, किस लेवल पर तैयारी की गई है और एक सामाजिक मुद्दे को उठाते हुए इस फिल्म को बनाया जा रहा है। भोजपुरी में एक अलग तरीके से इस फिल्म को बनाया जा रहा है और सर ने बताया कि 90 दिन लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी समय लग सकता है आप तक पहुंचने में फिल्म। बाकी जब ये फिल्म आएगी उसके बारे में भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और अभी का ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।